Hello guys, how's you everyone? Again, one another day I come with this journey with creators and welcome to everyone this live जिसमें मैं क्रिएटर्स को लेके आती हूँ एंड जिन जिनके भी फेवरेट क्रिएटर्स है या फिर जिनके भी फ्रेंड्स है या फैमिलीज़ है जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जर्नी को परस्यू करते हैं, तो सभी लोग इनसे मिल पाते हैं, उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत जान पाते हैं. सो यस, लेट टुडे आई हैव टू इनवाइट, गेस व्हाट, कौन है वो. शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी एंड मैं क्या ही बताऊँ उनके बारे में. आप उनको ही मैं वेलकम करती हूँ. अभी 1 मिनट में वो ज्वाइन हो जाएंगे. हर नेम इज़ निशी एंड यस, मैं उनको इनवाइट भी करती हूँ. एंड फ्रेंड्स, काफ़ी ठंडी हो चुकी है चालू. यू नो एवरीवन, आई एम फ्रॉम बड़ौदा, गुजरात itself. Like I'll just call that the city of crocodile and यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंडी चालू हो गई है. सो होप आप everyone stay healthy, क्योंकि ठंडी में काफ़ी लोगों की हेल्थ बिगड़ जाती है, काफ़ी को सर्दी खांसी वगैरह हो जाती है. सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अच्छा खाना खाओ, मस्त रहो, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया है. और अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखो. सो लेट्स कनेक्ट टू निशी. मैं उनको इनवाइट करती हूँ हमारे लाइव पे. वेटिंग फॉर हर, वो अभी हमारे साथ ज्वाइन होंगे. सो हम उनके बारे में जानेंगे कि हाय निशी. Hi, hi Mayuri, how are you? ऑल गुड, ऑल गुड. आपको मेरा फोटो कैमरा दिख रहा है? हाँ मुझे दिख रहा है दिख रहा है. दैट्स ग्रेट, बिकॉज अभी आपको तक दिख कोई भी क्रिएटर, हाँ मुझे दिखता है, लेकिन सामने वाले क्रिएटर्स को आज तक दिख नहीं रहा था, तो वो अच्छा ऐसे ही नहीं ब्लैंक स्क्रीन से बात कर रहे थे. नहीं सो नहीं, मुझे यस, क्लियरली दिख रहा है आपका सो. दैट्स ग्रेट. ये सबसे अच्छी चीज हुई आपके साथ. हाँ ओके फाइन. सो निशी, वेलकम टू दिस शो जर्नी विद क्रिएटर. एंड मैं आपको जानती हूँ बहुत कम. सो मुझे आपके बारे में और ज्यादा जानना है, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वो सब लोग जानेंगे कि भाई आप हो कौन. और कंटेंट क्रिएटर में क्या होता है जनरली कि लोग जानते हैं, बट हम जो दिखाते इतने ही जानते हैं, हाँ इससे ओके. ज्यादा नहीं जानते हैं कि ये सब दिखता है, उसके पीछे का स्ट्रगल क्या होता है, स्किल क्या होती है, डेडिकेशन क्या होता है. सो द फर्स्ट थिंग इज, यू आर फ्रॉम बड़ौदा itself, or what Yeah, I'm exactly? born and I am actually born and brought up in Vadodara, but I've traveled a lot. I've moved to Mumbai, then I moved to Ankleshwar, Bharuch, थोड़ा सा फैमिली बिजनेस के लिए, थोड़ी सी मैं खुद से जॉब करती थी उसकी वजह से. So I've traveled a lot since I'm in back in Vadodara since 2 years. उससे पहले I was for 8 years I was moving here and there. तो दैट्स ग्रेट. सो आपकी बेसिकली स्टडी किस में हुई है? So I have done BCA, Bachelor's in Computer Application, and I was an iOS developer earlier. ओह दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी चीज है. ओके. सो वो जर्नी स्टार्ट हुई आपकी, उसके बाद आप ये कंटेंट क्रिएटर में आए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक सो यू आर इनटू अ फैशन काइंड ऑफ मॉडल, जितना मुझे Yeah, आपकी basically प्रोफाइल my से पता niche. चला. So my niche is basically fashion, lifestyle, and I'll also create relatable videos because जो सबसे ज़्यादा engage होते हैं ना मेरे videos, those were relatable videos. I used to make them for fun, but then I realized कि उससे audience मतलब everyone is connecting more with those videos. So I still create those, but mainly मेरा focus transition, fashion transition videos पे होता है. तो ये जर्नी आपने कब स्टार्ट की, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है. So what happened is मैंने BCA किया, उसके बाद like I said I was an iOS developer, but I मुझे हमेशा ये फोटोग्राफी है या फिर ये कंटेंट क्रिएशन, उस टाइम पता नहीं था इसको कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं, बट ओके. आई यूज टू लाइक इट. सो आई यूज टू डू इट जस्ट फॉर फन. मैं ऐसे ही फन के लिए मतलब वीडियोस बनाते थे, पोस्ट करते थे, कुछ ध्यान नहीं कि भाई कौन देख रहा है क्या नहीं. एंड मतलब तब टिकटॉक ऐप था, तो आई वॉज या ऑन दैट. हाँ तब आई वॉज क्रिएटिंग ऑन दैट, तब भी मैं ऐसे फन के लिए क्रिएट करती थी देर. उस पे भी आई यूज टू क्रिएट ओनली ट्रांजिशन वीडियोस.
So once a brand, and मुझे नहीं पता था कि you can actually make money from this. So once a brand approached me and they said कि आप ऐसा वीडियो बना दोगे क्या, हम these are the commercials, we'll pay you this much, and हमें इस तरह का वीडियो चाहिए. So I was very surprised कि अच्छा इसके लिए मतलब the thing that I enjoy doing इसके लिए people pay also. So and that was very new for me. So I did that, and then फिर मैंने थोड़ा सा research किया. I talked with other creators and everyone, and that's how I got to know कि अच्छा इसमें से this is how you can work it out. You can focus on content. You can improve the quality of your content. So that's how it started, and then I joined a talent media agency. उनके थ्रू फिर आने लगे, एंड दैट्स हाउ फिर धीरे धीरे धीरे. एंड कोडिंग वाज समथिंग आई टुक इट, बट मुझे कभी उसमें इंटरेस्ट था नहीं, कम इंटरेस्ट था. तो आफ्टर सम टाइम मैंने वो क्विट कर दिया, एंड राइट नाउ आई एम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर प्लस अ सोशल मीडिया मैनेजर, बिकॉज दोनों फील्ड्स काफी सिमिलर है, तो आई एम इनटू वो उसमें से. तो दैट इज व्हाट आई डू राइट नाउ. सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. दैट्स ग्रेट. सो सबसे पहले आपके पास आपको याद है कि कौन सी मतलब ब्रांड, आप उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे तो चलेगा, सबसे पहले आपके पास कौन सा ऐसा कोलैबोरेशन आया था और उसमें क्या पे आउट आया था, उसके बाद आपका एक्सप्रेशन क्या था और वो पे आउट आपने किस तरह से उसको यूज किया? हाँ, सो द फर्स्ट वन वाज, मतलब इट वाज नॉट मच, इट वाज जस्ट 1,000 रुपीज. मुझे पता भी नहीं था कि कितना चार्ज करना होता है, सो दे ओनली ऑफर 1,000. एंड जहाँ तक मुझे याद है वो इट वाज बिकॉज इट हैज बीन 4-5 years नाउ. सो इट वाज कोई इंटरनेशनल कंपनी थी, एंड दे वर प्रोवाइडिंग सर्विसेज जैसे ये कैसे है, बाईजूस ऐप जो अभी था ना, यस यस. उस टाइप का था, बट इट वाज नॉट इन इंडिया, इट वाज बाहर किसी कंट्री का था, तो उनके साइड से ये था. तो ओके. उनको बस वो एक कंसेप्ट वाला वीडियो था कि यू शो कि यू वांट, मतलब आप ऐसे उसकी सर्विसेज ले रहे हो, ऐप ओपन कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो. सो दैट वाज द वीडियो. एंड ओके. उसके बाद आई वाज मोर इनटू, उसके बाद स्किन केयर था, क्लोथ्स थे, एंड मोस्टली सॉन्ग प्रमोशंस आई टेक अप. तो ये रहता है. दैट्स ग्रेट. सो फिर वो जो पहला 1000 आया, यू नो यू आर डूइंग हाँ. जॉब दैट टाइम, राइट? उसके हाँ. बाद ये वाला पेमेंट आया तो क्या लगा आपको? It was, I was very much, although the amount was small, but again it was very much when they actually कि हाँ भाई चलो this is, मैंने वीडियो पोस्ट करे and everything, so it was very much कि I don't know how to say it in words, but it was a very nice feeling. It was a very nice, because I had no clue that okay, this is something I enjoy and I can get paid. That is how I was able to quit my IT job, because usme I was not enjoying, I was not having fun. So that's how I realized कि हाँ, this makes me happy, this thing makes me happy, and I love doing it, I'm good at it. So yeah, उसको मैंने कहाँ खर्च किया वो मुझे अभी याद नहीं है, but yeah, it was the feeling, I remember the feeling. दैट्स ग्रेट. सो मैं आपकी प्रोफाइल सर्च कर रही थी, मैं और मेरी टीम, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं. इनमें Okay. से वन क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड एंड हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट देम इनटू योर कंटेंट? Okay. So बट बिकॉज फैशन में ऐसा चीज थी, ऐसा नहीं था कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर सो आई कीप टैब्स ऑफ फैशन ट्रेंड्स. मुझे पहले से ही, जब से बचपन से ये सारे शौक थे ओह कि जो दैट्स भी ग्रेट. नया लेटेस्ट आता था कि चलो ये मूवी आई, या फिर इसमें यह है कि अभी ये न्यू स्टाइल आई है, तो इट वॉज कि हाँ जैसे कहीं जा रहे हैं, बचपन से, जैसे मम्मी ने नहीं सिखाया, बचपन से कहीं जा रहे हैं तो हाँ मैचिंग पर्स के साथ ये मैचिंग एक्सेसरीज जाएगी, इसके साथ ये मैचिंग जाएगा. एंड आई ऑलवेज ऑल्सो वॉन्टेड टू बी अ फैशन डिजाइनर. ये था जब मुझे, जैसे बचपन में ऐसा था कि आई बिकम अ फैशन डिजाइनर. ये हाँ. फिर पता नहीं, मुझे पता नहीं मैंने बीसीए कब क्यों क्या सोच के ले लिया. मे बी बिकॉज उसके आईटी में स्कोप ज्यादा होता है, सो आई टुक बीसीए. सो दैट वाज समथिंग आई वाज ऑलवेज, आई एम नॉट लुकिंग फॉर इट कि कहाँ से, बट आई गो थ्रू पिंटरेस्ट. पिंटरेस्ट इज माई मेन इंस्पो. उसके बाद आई कीप स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टा लॉट, एंड एक्चुअली वो मेरे काम के बेसिस पे ही आता है, तो मैं उसको टाइम वेस्ट नहीं गिनती हूँ, because as a social media manager I have to go through what's going on the trend. So what यस. I how my videos got reach was, I believe, is कि what I used to do is जो basic trends चलते थे ना, उसके अंदर I used to put up ये fashion वाला touch, a little bit of that. तो ओके. उससे बन जाता था काम. हाँ. दैट्स ग्रेट. The next one is, what strategies do you use to engage and grow your Instagram audience, and how do you maintain an authentic connection with your followers? To be very honest, I actually need to work on that. I am consistent पहले से भी काफी ज्यादा, but consistency is something that I have been lacking a lot. मतलब ये सिर्फ आप, ये मेरे जो मैं डीएम्स में भी पढ़ती हूँ ना, उसमें भी कंप्लेन रहती है
कि हाँ एक वीक यू विल बी पोस्टिंग वेरी रेगुलरली एंड फिर एक वीक गायब हो जाओगे. So now I'm trying to keep up. I'm trying to be on stories. I've created a broadcast channel. It's a very good thing. I'm having fun with it. So it's fun to share with your audience. मतलब Q&A मुझे ज्यादा करना ही चाहिए, पर मैं बहुत बीच बीच में कर लेती हूँ. I go through comments जो भी content पे होता है, and उससे ज्यादा मुझे करना चाहिए, बट मैं और एंगेज नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मेरा बहुत ये आई स्टे डिस्ट्रैक्टेड अलॉट कि मैं कुछ और काम ये इसमें लग गई. अगेन आई एम लाइक आई सेड आई एम वर्किंग एज अ सोशल मीडिया मैनेजर फॉर डिफरेंट अकाउंट्स. सो मैं उसमें खो जाती हूँ. सो इस पे आई डोंट नो. So that is this is how much I can do. मैं ब्रॉडकास्ट पे भी मुझे मजा आता तो मैं उससे एंगेज करती हूँ. अदर देन दैट मैं स्टोरीज पे काफी सारी चीजें शेयर कर देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ वॉट एवर दिस फनी थिंग, या मैं कहीं गई हूँ या फिर कुछ भी चल रहा है, तो आई हैव दिस फनी वे ऑफ. बट हाँ, कंसिस्टेंसी में आई हैव टू वर्क ऑन दैट बिकॉज समटाइम्स आई पोस्ट फॉर अ वीक रेगुलरली, फिर मैं पूरी एक वीक गायब हो जाती हूँ. सो उसमें आई वोंट बी एबल टू से एनीथिंग. ये somehow इंस्टाग्राम का भी ऐसा ही है कि आप उसको भूल जाओगे तो वो आपको भूलना चालू कर हाँ. देगा. वो डरा देगा कि मैं आपको भूल जाने वाला हूँ, आप हाँ. वापस एक्टिव हो जाओ. That's great. So, next one is, if your wardrobe could only have one color palette for the rest of your life, what would be and why? Black. I love black. Black is my favorite color, and if I have to choose one, I'll choose black for the rest of my life. The reason being, I don't know, I just love black. There's no specific reason क्यों black. Black looks good. मतलब black में आप कुछ भी पहन Everyone. लो वो अच्छा लगता है. ट्रेडिशनल ले लो, वेस्टर्न ले लो, एनीथिंग यू वेयर इन ब्लैक वो अच्छा ही दिखता है, पतला दिखाता है. प्लस आई डोंट नो, आई जस्ट लव ब्लैक. I'll try. पतला दिखता है तो मेरी थोड़ी बॉडी बन गई. तो I'll try कि ब्लैक में कितना पतला लगता है. It's a good idea. ट्राई करना. That's great. Which celebrities' fashion sense do you like the most, or is the one you always follow if you could time travel to any fashion era, past and future? So, what exactly? फैशन सेलिब्रिटीज की अगर बात करें तो देयर इज नो वन स्पेसिफिक पर्सन, बिकॉज ऐसा नहीं कि अच्छा इस एक स्पेसिफिक पर्सन के मुझे सारे पसंद है. मुझे क्या होता है उसमें से, हाँ ये इसने आज ये जो आउटफिट पहना था, हाँ ये मुझे पसंद आ रहा है. मोस्टली अच्छा. व्हेन आई गो टू पिंटरेस्ट, मोस्ट ऑफ माय आउटफिट इंस्पोज आर फ्रॉम पिंटरेस्ट. कुछ भी होता है, फॉर एग्जांपल इवन इफ आई एम वेयरिंग, जैसे कि ये टॉप है कि स्ट्राइप ब्लैक एंड व्हाइट टॉप, सो इफ आई एम कंफ्यूज कि हाउ शुड आई स्टाइल इट, I directly open Pinterest. It's very useful. कि and I'll just write कि how to style, नहीं style in इंस्पोज for stripe black and white top. एंड वो इतने सारे ऑप्शंस दिखा देगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आपके पास लेदर स्कर्ट है एंड यू आर थिंकिंग कि इसको कैसे स्टाइल करूँ, कैसे अच्छा लगेगा, बिकॉज मन में तो आप बना लेते हो बट यू एक्चुअली हैव टू सी ना कैसा लगेगा पहन पहन के. तो उसके जगह यू जस्ट ओपन अप Pinterest, उसमें आप लिख दो कि स्टाइल इंस्पोज या फिर आउटफिट आइडियाज फॉर लेदर स्कर्ट, एंड वो आपको पूरे इतने सारे पिक्चर्स, तो यू गेट एन आइडिया कि हाँ ये इसके साथ ये टी शर्ट अच्छा जा सकता है, ये अच्छा जा सकता है, ये मेरे वार्डरोब में है तो आई कैन पेयर इट अप. सो मोस्टली द ओनली ऐप आई गो थ्रू ज्यादातर इज Pinterest. फॉर स्टाइल एंड That's स्पोर्ट आई गो टू. new for me because of मैं Pinterest का यूज करती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था. So this is a good learning for me for today's life because of, see, I'm not good in like fashion and trend. मुझे नहीं आता. I'm good in business management and branding, but ये मुझे नहीं आता है. तो somehow हम कहीं पे भी जाते हैं क्लाइंट को मिलने के लिए या फिर कहीं ऐसा होता है बिकॉज ऑफ, सी मेरा अभी ऐसा है कि आई एम ऑल्सो कनेक्टिंग लॉट ऑफ वर्कशॉप फॉर इन्फ्लुएंसर्स एज वेल एज आई एम ऑल्सो इन अ ब्रांडिंग एंड कंसल्टिंग. तो काफी बार मुझे ऑनलाइन मिलना होता है दैट टाइम ब्लेजर, क्योंकि इतना ही दिखता है पोस्टर, सो वो प्रॉब्लम नहीं है. बट कहीं पे जाना होता है ना, तो उस टाइम पे आई एम टू मच कंफ्यूज कि वो कैसे कर, बिकॉज ऑफ मैंने क्या कभी उसके पहने. ऊपर फोकस नहीं किया है. बट दिस इज द गुड थिंग दैट आई हैव टू लर्न टुडे, क्योंकि उधर हम लोग क्रिएटिविटी और क्लाइंट की क्रिएटिविटी का हम यूज करते हैं Pinterest पे. पर काफी यूट्यूबर्स में भी ऐसा बोला था कि आप Pinterest से उनको काफी चीजें मिल जाती है, बट मुझे इतना नहीं पता था डीपली.
बट यस, आज मुझे You पता just चला, try, सो मेरा। for example, you have a black formal pant and you are like कि ओके। इसके साथ मैं क्या क्या pair up कर सकती हूँ, तो you just write कि outfit ideas using आपका जो भी है black formal pant, and वो आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखा देगा, तो कुछ ना कुछ उसके साथ पेयर अप करने के लिए वार्डरोब से निकल ही आएगा। दैट्स ग्रेट, वो नहीं पता था मुझे। मैं कभी हाँ कभी ऐसा होता है कि मैं मुझे कुछ पहनना है, पता नहीं चलता, मैं स्क्रॉल करती हूँ, कुछ मिला नहीं मिला, टाइम वेस्ट हो गया, चलो जो मिला पहन के निकल जाओ, काफी बार मेरे साथ ऐसा हुआ हाँ है। और काफी बार ऐसा लगता है कि मैं लोगों को देखती हूँ तो वहां जाके पता चलता है कि ये लोग कितना अच्छे से स्टाइल करते हैं, जो मेरे पास चीजें होती है बट आई कैन नॉट। बट अब एग्जैक्टली, थोड़ा तो बहुत सीक्रेट्स पता हाँ चला। Pinterest will give you many ideas, एंड वो क्या है, कभी कभी आप माइंड में सोचते हैं कि हाँ इसके साथ ये शायद अच्छा लगेगा, बट Pinterest will show you a actual picture कि ये ओके। देखो ऐसे दिखेंगे, so it becomes easier। Oh, that's great. वो चीज I'll definitely try because हाँ I'm not good into this। और अभी तक मैंने काफी लोगों को मैं मिली हूँ, लेकिन मुझे किसी ने इतना जेन्युइन सजेशन नहीं दिया है कि आपका सॉल्यूशन आपके सामने ही है। हाँ, इट्स तो वेरी दैट्स सिंपल। ग्रेट। नहीं, वो काफी अच्छा है, लाइक जबरदस्त। ओके, सो मैंने दो क्वेश्चंस आपके कनेक्ट कर दिए थे। इफ यू कुड टाइम टू ट्रैवल टू एनी फैशन एरा, पास्ट और फ्यूचर, व्हेन एंड वेयर वुड यू गो एंड व्हाट ट्रेंड वुड यू ब्रिंग बैक और फॉरवर्ड? My favorite trend, fashion trend would be, tough question. My favorite fashion trend would be जो अभी एक्चुअली वापस आ गया है, जो बेल बॉटम्स का एरा था ना, तो वो अभी इट हैज कम बैक, सो दैट वाज माय फेवरेट वन एंड इट इज बैक, सो या मतलब वही मैं प्रेफर करती हूँ। आई लव बेल बॉटम जीन्स, इट मेक्स यू लुक, आई डोंट नो, देयर इज समथिंग अबाउट बेल बॉटम जीन्स दैट आई लव अ लॉट, सो दैट इज द एरा की उस टाइम की जो स्टाइलिंग का था, आई लव दैट, आई वुड प्रेफर दैट। ओके, अबाउट बहुत पहले के टाइम पे ऐसा था, कुछ प्रॉपरली ट्रेडिशनल पहनते थे, राइट? अलग अलग स्टेट का भी कल्चर होता है, सो मोस्ट प्रोबेबली आपको किस तरह का पता है, मतलब लाइक पसंद है वेस्टर्न टाइप या कल्चरल या फिर व्हाट एग्जैक्टली? मोस्टली आई लव वेस्टर्न, बट ट्रेडिशनल वो जो 99% ऑफ द टाइम आई एम इनटू वेस्टर्न क्लोथ्स, बट वो जो 1% सम टाइम जो इंस्टा पे भी चलता रहता है ना ट्रेंड की 99%, बट दैट 1%, सो दैट 1% व्हेन जैसे अभी वेडिंग सीजन चल रहा है या फिर हम्म। दिवाली या कुछ फंक्शन, तो उसमें जो आई कैन नॉट वेयर वो ट्रेडिशनल वाले एवरी डे, बट वो जो कभी कभार पहनने में उसका जो मजा आता है ना, साड़ीज हो गई, लहंगाज हो गया, आई लव दैट, so mostly western but I love traditional as well। सो इंडिया के बहुत सारे स्टेट है, उनमें से आपको कौन से स्टेट का कल्चरल, Hmm. जो उसमें जो क्लोथिंग है, जो आपको ज्यादा पसंद है, लगता है कि कभी आपको पूछा जाए ऐसा कि इस कल्चर के हिसाब से आपको कुछ करना है, कोई ब्रांड की डिमांड Hmm. होती है, तो आप कौन से कल्चर को सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे कि यार इनका जो क्लोथिंग है दैट आई लव टू वियर? गुजरात नवरात्रि वाला। दैट्स ग्रेट। बिल्कुल हाँ, बिकॉज तो 9 दिन भी कम लगते हैं रोज, मतलब ऐसा लगता है वो 9 दिन की जगह और ज्यादा दिन मिल जाए तो और अच्छे से और पहनना है, और रेडी होना है। इवन ओके। नवरात्रि में यही होता था, मुझे गरबा इतना अच्छा खेलना नहीं आता, बट स्कूल में और सब जगह पे मेरा बस बेस्ट ड्रेसिंग में नंबर आ जाता था, क्योंकि दैट्स गरबा में, ग्रेट। हाँ गरबा में दो प्राइजेस होते हैं ना, एक है कि हु डज दी बेस्ट गरबा एंड सेकंड इज हु यस। डज दी बेस्ट ड्रेसिंग। सो मेरा यस। गरबा में कभी नहीं आया बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड एट डूइंग गरबा, बट स्कूल में हमेशा बेस्ट ड्रेसिंग में आ जाता था फर्स्ट नंबर। Oh, that's great. या Next one is you are like monochrome or vibrant color. मोनोक्रोम। That's great. And sunglasses or hat. सनग्लासेस। टफ वन बट सनग्लासेस। Leather jacket or denim. लेदर। Oh, that's great. हाँ मैंने आज स्टोरी में, आई लव लेदर जैकेट्स। ओके, सो लाइक कभी आपको ऐसा कुछ फैशन शो के रिलेटेड कुछ ऐसा शो आए, वहां पे आपको जज के लिए बिठाया जाए, सो आप क्या देखोगे? और उसके अंदर से आपका सिलेक्शन किस तरह से देखोगे, और क्या रहता है आपका इन केस ऑफ आपको चांस मिल गया बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस और समथिंग लाइक?
अच्छा, आई डोंट सी इट इन नियर फ्यूचर क्योंकि मैं इतना ज्यादा काम नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट इन केस, जस्ट फॉर अ पॉसिबिलिटी, अगर ऐसे बिठा दे तो व्हाट आई वुड सी इज हाउ देयर इज वन थिंग कि आपने पूरा द आउटफिट, बट यू वेयर एन आउटफिट, इट्स नॉट जस्ट कि चलो बेस्ट आउटफिट आपको पहना दे तो वो अच्छा लगेगा, इट्स हाउ यू कैरी इट. You should know Okay. how to pull it off, how to carry that outfit. So I would focus on that कि proper कुछ भी mismatch ऐसे कुछ भी नहीं करना है कि ये कुछ अलग दिख रहा है, ये कुछ अजीब दिख रहा है. How things match, how they good, and mostly how well are you carrying it. So that would what I would focus on. राइट, दैट्स ग्रेट. सो अभी जो विंटर चल रहा है, तो विंटर में आपका जो वार्डरोब होता है वो किस तरह का आप रखते हो? मोस्टली अभी आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज यहाँ पे अभी ठंड बढ़ गई है, सो आई कैन वेयर हुडीज. आई प्रेफर हुडीज. आई लव पोलो नेक टी शर्ट्स जो होते हैं ना, एंड मेरे पास यस. बेसिक में वो कलर्स होते हैं, ब्लैक, बेज. यू शुड ऑल, ये बेसिक होने ही चाहिए, ब्लैक, व्हाइट, बेज. ये आपके पास होने ही चाहिए बिकॉज यू कैन पेयर इट अप विथ मेनी थिंग्स. कि उसके साथ अपने वेस्ट वाले जो स्वेटर्स आते हैं उसके साथ दे लुक वेरी गुड. एंड अभी लेदर, जो शॉर्ट लेदर स्कर्ट्स होते हैं ना, उसको विथ स्टॉकिंग्स, अभी जो मार्केट में न्यू आए हैं फ्लीस स्टॉकिंग्स, कि वो सिर्फ नेट के नहीं होते, एक्चुअली इट हैज अ फ्लीस लाइनिंग इनसाइड, सो इट कीप्स यू वार्म, एट द सेम टाइम you can be fashionable. So that is what I'm wearing right now a lot, कि a small skirt, उसके साथ वो जो fleece वाला leggings है वो, and on top of that anything goes well, you can pair it up with a polo neck t-shirt, ऐसा कुछ full sleeves वाला t-shirt हो गया. So yeah. दैट्स ग्रेट. सो नीसी, नाउअडेज लोग काफी इंस्टाग्राम को लेके उसमें काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, राइट? और काफी लोगों को इसमें करियर भी बनाना है. सो व्हाट अबाउट योर थॉट कि ये मतलब इट्स दिस प्लेटफॉर्म इज गुड, और व्हाट एग्जैक्टली योर थॉट? because you are earning from this platform, right? But what about apart from this, what exactly the negative side of this platform also? Yeah, so basically I would suggest, if you want to, you should never jump into it पूरा ही कि चलो मैं अपना Mhm. सारा काम वाम सब, obviously you should, तुम्हें आगे जाना, you will have to focus on it, but you cannot directly depend on it. जैसे Right. स्टार्टिंग में आई डिडंट स्टार्ट इज ऑफ ऐसे कि चलो मैंने सब छोड़ दिया अब मैं सीधा ये, आई हैड अ बैकअप सोर्स. यू हैव टू कीप अ Right. बैकअप सोर्स अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा एक, यू डोंट रीच अ लेवल इनटू दिस, कि बिकॉज स्टार्टिंग में यू वोंट गेट इतना काम. Yes, you make a portfolio first of all. So I think Right. first you should, if you want to start off as a content creator, तो you पहले तो देखो कि find out your niche, कि what you are good at, experiment with it. कि Mhm. एक होता है कि सोचना कि हाँ मुझे इस पे करना है, नहीं होता कि are you able to do that. You also have to be practical about it. कि चलो मुझे ये, Right. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूंगी मैं डांस वाले कंटेंट क्रिएट करूँ, बट आई ऑल्सो हैव टू सी मुझे डांस आता है कि नहीं आता है, एम आई एबल टू डू इट. Yes. So find Right. out what your niche is, which भी मतलब what is your hidden talent is इसके अंदर. Then start off, and after some time when you feel कि नहीं, now you have a good engagement, good following, your content is actually doing great, people are liking it, तो brand सामने से आएगी, then you can switch to being a full time content creator. Otherwise I would never suggest anyone कि सब छोड़ के ये कर लो, because you know, you yourself are into it, आपको पता है कि वो ऐसे फिक्स नहीं होता कि चलो इस महीने इतने आ गए, इस महीने you earn this much. It depends on collaborations. And other than that, if you're not a content creator, जैसे मैं सिर्फ जब मुझे ट्रेंड्स ढूंढने होते हैं या फिर मुझे पोस्ट करना होता है मैं उसके लिए ओपन करती हूँ, उसके अलावा यू शुड हैव अ टाइम लिमिट कि कितना आप स्क्रॉल करते हो इंस्टा वगैरह, उसके मतलब हाँ. पूरे टाइम इस पे नहीं बैठ जाना चाहिए, अदरवाइज ऑब्वियसली एनीथिंग यू, कुछ हद से ज्यादा कुछ भी करो, इट्स नॉट गुड. सो फ्यू सम टाइम ऑफ द डे इज फाइन, बट पूरे टाइम तो हाँ, it's not good. because यही होता है. And for content creators, it mental health, मतलब you Yes. should be posting, but you should not be after numbers कि बस मेरे को इतने likes चाहिए, मुझे इतना चाहिए, सबसे otherwise बड़ा mental प्रॉब्लम health यही बहुत है. खराब. You should focus on creating meaningful and good content. I don't post every day, I cannot post every day. I work, for example, I see a sound, कोई ऑडियो है या फिर कुछ ट्रेंड चल रहा है, so I would see it, I would like it, and then I would think about it 3 to 4 days. सॉरी मुझे बीच में कॉल आ रहा था, हम कर रहे No हैं तो worries.
तो आई वुड थिंक अबाउट इट 3-4 days कि भाई इस पे मैं क्या कॉन्सेप्ट से क्या बना सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ. मेनी टाइम्स आई क्रिएट अ वीडियो बट आई एम नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट. सो व्हाट आई डू इज कि आई क्रिएट, मैं वापस वही सेम चीज पे वापस से आई शूट अगेन एंड आई क्रिएट अ वीडियो. सो आई वुड सजेस्ट फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की भाई इतने लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा है. इफ योर कंटेंट इज गुड, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो हो ही जाएगा. People will start liking, appreciating your content. Nowadays लोग also focus on their health and fitness, mental and physical health. So is there any like you have this kind of plan, or every day you have to follow both of thing, or what exactly? Because you are into the kind of glamour industry, you know, so that health, mental and physical दोनों को आपको मेंटेन रखनी होती है. तो आप कुछ इसका कुछ फॉलो करते हो स्ट्रिक्टली, लाइक डाइट और समथिंग, या फिर go with the flow? What exactly? What about mental health? तो I am, मतलब mental health के लिए I follow one thing. जहाँ से नेगेटिव चीजें आती है या फिर जो आपका Okay. पीस ऑफ माइंड खराब करती है ना, whether be it लोग, बातें या चीजें, कट ऑफ कर Okay. दो. जस्ट कट Okay. देम ऑफ यार, कट इट ऑफ. कि जो Hmm. अगर कुछ लोग है कि वो आपके पीस ऑफ माइंड को खराब करते हैं, कट देम ऑफ. अगर कुछ बातें हैं, कुछ टॉप चीजें हैं जो खराब कर रही है, कट इट ऑफ. तो दैट इज व्हाट आई फॉलो फॉर मेंटल हेल्थ, कि अगर मुझे नहीं समझ आ रहा है तो मैं कम कर दूंगी उस चीज से, उस टॉपिक से Right. चीज करना बंद कर दूंगी. या फिर वो लोगों से आयल कि भाई नहीं बन रहा, मेंटल पीस मेरा खराब हो रहा है, तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. बाकी सब साइड पे. Hmm. एंड अबाउट डाइट, तो आई ट्राई फॉलोइंग अ वेरी, कि मुझे डाइट फॉलो करना है. बट द थिंग इज कि जब मुझे भूख लगती है, सामने खाना जंक होता है, आई कैन नॉट कंट्रोल. सो व्हाट आई डू इज टू बैलेंस इट आउट, आई फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग. तो व्हाट आई डू इज कि सुबह व्हेन आई वेक अप टिल 12 to 2 I don't eat anything. Oh. I'm just on water. At 2 o'clock I drink fruit juice या फिर होल Okay. फ्रूट. माई फेवरेट इज ऑरेंज जूस. तो और वो मैं पैक्ड वाला कभी नहीं है. वो जो पैक्ड वाले आते हैं ना, उनसे उससे तो अच्छा है कुछ और खा लो. बिकॉज उसमें सिर्फ शुगर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, उसमें कुछ Right. हेल्दी नहीं होता, वो शुगर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स वाले होते हैं. तो फ्रेश जूस. तो व्हाट आई डू इज मेरे घर पे ही ऑरेंज का पूरा स्टॉक रहता है, या फिर कोकोनट वाटर. तो वो एंड सीजनल फ्रूट्स उसके सिवा जो रहता है, 2 o'clock अराउंड 2 to 3 में वो खाती हूँ. एंड यू शुड ऑलवेज कीप अ गैप बिटवीन फ्रूट्स एंड बाकी कुछ भी खाना खाओ ना, उसके बीच में यू शुड हैव एटलीस्ट 2 to 3 hours का गैप, अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी. मेरे घर में नेचुरोपैथी बहुत ज्यादा फॉलो होता है. सो आई Okay. ट्राई टू फॉलो दैट. सो 2 hours का गैप रख के फिर अराउंड 2-3 घंटे बाद व्हाट आई डू इज आई ईट कुछ भी हल्का फुल्का जो घर में नाश्ता होता है ना, जैसे ममरा हो गया, या फिर मोस्टली कुछ ना कुछ मेरे घर पे तो सूप या सैलेड बनते रहते हैं. तो वो कुछ. फिर रात को डिपेंड्स, इफ आई एम गोइंग आउट तो मैं फिर बाहर खा लेती हूँ, या फिर अगर मैं घर पे हूँ तो फिर तो घर पे मेरे बहुत हेल्दी खाने बनते हैं. मेरे घर में मिलेट्स बहुत यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हीट, ईटिंग व्हीट फ्लावर एवरी डे इज ऑल्सो नॉट गुड. सो Yes, मेरे I घर, agree. हाँ तो मेरे घर पे रोज व्हीट की, वो गेहूं की रोटी नहीं बनती, रोज अलग अलग बनती है. Oh, कि that's एंड, great. हाँ तो फिर एंड मिलेट्स आर वेरी हेल्दी फॉर योर हेल्थ. सो मेरे घर पे मिलेट्स रोज यूज होते हैं. सो दैट इज हाउ वो बैलेंस हो जाता है कि मैं जंक भी खाती हूँ, बट उसके अगेंस्ट ये सारा जो पूरा दिन होता है. आफ्टर एंड आई स्टार्टेड दिस न्यू थिंग, मुझे बीच में बहुत गंदी आदत लग गई थी रात को 12-1 बजे कुछ ऐसा तैसा खा लेना, कचरा खा लेना. सो आई हैव Right. स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट कि आफ्टर वंस आई ईट डिनर, जैसे अभी मेरा डिनर हो गया 9 बजे, Hmm. तो Hmm. आफ्टर दैट आई ईट नथिंग. Hmm. हाँ कभी कभार बाहर चले गए, कुछ थोड़ा खा लिया, दैट इज फाइन, बट अदरवाइज घर में हो तो आई डोंट ईट एनीथिंग. तो जो 9 बजे के से लेके दूसरे दिन सुबह जो 12 बजे, 2 बजे, तो वो 12 या 16 आवर्स का जो गैप बन जाता है ना बीच में, तो दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग. तो दैट यूजेस अप योर बॉडी फैट एंड दैट इज बेसिकली गुड फॉर, मतलब इट हेल्प्स यू लूज फैट प्लस इट्स गुड फॉर योर हेल्थ. Oh, that's तो great. हाँ तो आपका दैट इज दो हाउ. क्वेश्चंस आया है. एक ने क्वेश्चंस पूछा है, व्हाट इज योर फेवरेट इंग्लिश और हिंदी सॉन्ग? किसी ने पूछा है. माई फेवरेट कर, अभी मेरे सॉन्ग जैसे है ना चेंज होते रहते हैं. तो ओके. अभी जो करंटली मेरा फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग है दैट इज आई वांना बी योर्स बाय आर्कटिक मंकीज. दैट इज माय फेवरेट सॉन्ग, मैं उसको लूप पे सुनती जाती हूँ. तो दैट इज माय फेवरेट सॉन्ग करंटली. द सेकेंड वन उन्हीं ने ही पूछा है. हिज नेम इज फैजान खान. व्हाट यू मोस्टली लव टू डू इन योर रूटीन? व्हाट आई मोस्टली लव टू डू इन माय रूटीन.
तो बेसिकली ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, बट मोस्टली मेरा रोज का रूटीन ये होता है कि आई वेकअप, उठने के बाद थोड़ी देर फोन नहीं यूज करना चाहिए, पर वो आदत है मेरी बुरी वाली कि आई स्क्रॉल थ्रू माय फोन। उसके बाद उठ के थोड़ा बहुत घर में ऐसे मोस्टली जो ये पार्ट होता है ना कि मैं अपने फ्रूट जूस है मैं खुद से ही बनाती हूँ, निकालती हूँ, काटना करना आई लव। द रोज खाना बनाना प्रोसेस। नहीं पसंद, मैं कभी कभी मुझे वो करना अच्छा लगता है, तो आई एंजॉय डूइंग दैट। अदर देन दैट आई आई एम बेसिकली थिंकिंग कि भाई आज क्या करना है, उसमें कैसे कंटेंट बना सकते हैं, क्या आइडियाज है, क्या ये है। एंड बस यही तो, रोज का कुछ फिक्स रूटीन नहीं है, इस तरह से चलता रहता है। देयर इज नो वन स्पेसिफिक थिंग दैट आई लव डूइंग, बट सोना, मेरे को एक्स्ट्रा सोना मिल जाए मुझे वो बहुत पसंद है। इवन आई एम ऑल्सो लव, बट नहीं हो पाता है अभी। पहले मुझे मिलता था, जब पढ़ते थे ना तब सोना इतना मिल गया। जब प्रोफेशनल लाइफ चालू हो गई अब नहीं मिलता है। सुबह उठते हैं, आराम से उठती हूँ, लेकिन माइंड में रहता मेरे से है। जल्दी उठा नहीं जाता है बिकॉज मैं जल्दी सो नहीं पाती हूँ, तो मेरा गोल होता है मैं 8-9 बजे उठ जाऊं, पर वो 10-11। ओके। सो अभी आप जो बोल रहे थे खाने के बारे में, आपने बताया आपकी रूटीन के बारे में बताया, तो इसमें कहीं ना कहीं चाय या कॉफी आती है या दोनों में से कोई भी नहीं है? नहीं, आई डोंट ड्रिंक टी, आई डोंट ड्रिंक कॉफी, मतलब ऑन रेगुलर बेसिस। अगर कहीं बाहर गए हैं तो आई डू लव कोल्ड कॉफी समटाइम्स, बट अदर देन दैट मेरे डेली रूटीन में चाय कॉफी कुछ नहीं। मेरे घर में भी कोई नहीं पीता रोज टाइम, बिकॉज इट इज नॉट, बिकॉज उसमें शुगर भी आता है, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो मेरे घर में टी कॉफी कोई नहीं पीता, सब लोग फ्रेश फ्रूट जूस। Oh, that's great नेचुरल, because of इट्स बेसिकली नेचुरोपैथी, उसके अंदर मतलब इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सो हम लोग, मेरे घर में ये फॉलो होता है, तो मेरे घर में चाय कॉफी कुछ नहीं बनता, सुबह सुबह उठ के सब लोग फ्रेश फ्रूट जूस। oh, that's great. So कहीं पे आप बाहर जाती हो तो how you follow these rituals as usual, क्योंकि वहां पे हर जगह पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है तो। मोस्टली फ्रूट्स तो हर जगह अवेलेबल होते ही है, या एंड मुझे उठ के तुरंत भूख नहीं लगती है। द थिंग इज आप मुझे उठ तो के, यूज टू हो गए हैं। हाँ राइट। आसान, मुझे उठ के जल्दी भूख ही नहीं लगती, मुझे वो होता ही नहीं खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए। हाँ, एक थिंग, इफ मुझे बहुत सारा दिख जाता है, अगर इफ आई एम ऑन वेकेशन तो फिर मैं साइड पे, सारा डाइट साइड पे, फिर वो हो जाता है अगर सामने। बट मोस्टली व्हाट हैपेंस, जैसे आधा दिन तो मेरा ऐसे ही, मैं उठती ही 10-11 बजे तो वो निकल जाता है उसमें। फिर 12-2 बजे तक फ्रूट्स तो अवेलेबल होते ही है, एंड उसके बाद आई नो मुझे 2-3 घंटे का गैप रखना है, तो उसके बाद आई ईट जो भी है, तो उस तरह से वो फॉलो हो जाता है इजीली। Oh, that's great because अब बहुत कम लोग होते हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो आउट करते हैं, यू नो। बट जिस तरह से आप आपके जो क्लोथिंग सेंस और आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करते हो, सो दिस इज द मेन राज और सीक्रेट जो आज मुझे पता चला कि दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू फॉलो टू स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी हाँ, एंड। मतलब योर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन एंड हेयर एंड एवरीथिंग, बेसिक फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, कि जैसे डेली फ्रूट इनटेक इज नेसेसरी, डेली क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स जाने चाहिए, फिर मिलेट्स है। सो इफ यू, आई अवॉइड ईटिंग मैदा बहुत ज्यादा, जैसे मेरे घर में मैदा नहीं आता, मेरे घर में शुगर भी नहीं आती, वी यूज जैगरी, तो मेरे या घर में माय शुगर, फैमिली आल्सो। हाँ तो हमारे घर में शुगर आती ही नहीं है, हम लाते ही नहीं है कि हाँ, चाहिए। जैगरी जैसा पाउडर ही आता है उसका, जैसे शुगर जैसा ही लगता है। मेरे फादर के घर पे सुबह मेरे फादर चाय बनाते हैं, तो उसमें उन्होंने जब कोविड हुआ तब से स्टार्ट कर दिया, तो मेरे घर में वो स्पेशल जैगरी आती है, हाँ लुक तो लाइक these are, शुगर। हाँ तो दीज आर वेरी स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस, कि वो अगर आप कर दो ना तो फिर चलता है। जैसे मैं, मेरी स्टोरीज पर रहता है, मैं हर दूसरे तीसरे दिन पिज्जा दिखेगा, बर्गर दिखेगा, ये दिखेगा, एंड मेरी एक चीज है, मेरे स्टोरी पे दिखेगा इतना सारा खाना, पर मैं उसमें से खाती इतना ही हूँ, मेरा इतने में पेट भर जाता है। सो मैं खाती इतना ही हूँ, दिखता मैंने इतना ज्यादा है, वो पूरे ग्रुप के साथ बैठी हूँ इसलिए वो इतना सारा दिखता है, बट उसमें से मैं खाती इतना ही हूँ। अदरवाइज मेरा यही होता है कि बाकी ये सब में क्या होता है ना, वो बैलेंस आउट हो जाता है। राइट, जैसे दैट्स डेली, ग्रेट। डे टू डे लाइफ में मैदा नहीं जा रहा, शुगर नहीं जा रही, ये सब नहीं जा रहा, रोज फ्रूट इनटेक हो रहा है, सैलड्स जा रहे हैं, सूप्स जा रहे हैं, जैसे पंपकिन सूप इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर इम्यूनिटी सिस्टम। आई नेवर ट्राई इट्स वेरी, पंपकिन। इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, कुछ ऐसे अलग से टेस्ट नहीं होता, इट्स वेरी ब्लैंड। सो उसको, बट मेरे घर पे पंपकिन, बीटरूट एंड टोमेटो एंड कैरेट, इन तीनों को, और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं, बट ये बेसिक।
तो इसको अच्छे से स्टीम करके फिर उसको ब्लेंड आउट करके उसमें एक वघार लगा देते मम्मी. सो इट्स वेरी बेसिक. सो व्हेन यू आर ईटिंग दैट एवरी डे, वो तो इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, हेल्थ बढ़ा रहा है, तो दैट बैलेंसेस आउट जो जंक मैं थोड़ा खा लेती हूँ. थोड़ा नहीं ज्यादा, Oh, बट अगेन बैलेंस हो जाता है. सो oh, दैट that's great. हाँ, सो दैट एंड प्लस जैसे मेरे मम्मी ने पहले से ही सिखाया है कि स्किन पे भी कि ज्यादा ये नहीं लगाना है, वो नहीं लगाना है. तो वो जैसे बेसन का आटा इज गुड फॉर योर, वो स्किन पे लगाना है. एलोवेरा हो गया, फ्रूट्स पे भी मम्मी फेस पे लगा के देते हैं. मिल्क इज ऑल्सो गुड इफ यू अप्लाई इट ऑन योर फेस. तो ये Yes. मम्मी पहले से सिखाते हैं और कराते हैं, तो वो सब है थैंक्स टू हर. या दैट्स ग्रेट बिकॉज ऑफ बोलते हैं ना कि जो भी लाइफ की फर्स्ट जर्नी और फर्स्ट लेसन वो घर से ही होता है. सो मोस्ट प्रोबेबली आप जो भी सीखते हो सबसे पहले घर से ही सीखते हो, क्योंकि आपकी सबसे पहली बड़ी वाली स्कूल घर ही होता है. कि हाँ जो घर में रिचुअल्स फॉलो होते हैं वही सब फॉलो करते हैं, तो वो अपने आप ढल जाता है और उसी तरह से कहीं ना कहीं फायदे में रहते हैं, कहीं ना कहीं वो नुकसान में रहते हैं. सो डिपेंड ऑन फैमिलीज के जो पेरेंट्स जो करते हैं वही बच्चे फॉलो करते हैं. और अगर अच्छा है तो दे आर ब्लेस्ड विद गुड पेरेंट्स. आई एम हाँ ऑल्सो ब्लेस्ड विथ माई इन लॉज एंड माई पेरेंट्स बिकॉज मेरे फादर कोविड के बाद खुद उन्होंने जो पूरा रिचुअल्स बनाया मॉर्निंग का बेस्ट, वो काफी हेल्दी खाते हैं. हाँ घर का जो पूरा एटमोसफियर है उसको भी एनर्जी वाला रखते हैं. म्यूजिक काफी अच्छा यूज करते हैं हाँ, ये मॉर्निंग दीज आर में. बेसिक स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस. जैसे मेरे घर पे जैसे ब्रेड अगर आप बाहर से लाओ वो मैदे की होती है, तो अभी मम्मा है वो घर पे ही व्हीट ब्रेड बना देते हैं. दैट्स ग्रेट. वही हाँ स्मॉल तो स्मॉल स्टेप चेंज योर लाइफ. हाँ, सो दैट्स दीज आर ग्रेट. बेसिक स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस दैट इफ यू डू आर गुड फॉर योर हेल्थ. Oh, that's great. So yes, निशी, लाइक एक सबसे पहली चीज ये है कि अभी तक मैंने काफी लाइव किए, बट हर लाइव में मैं ज्यादा बोलती हूँ, लोग सुनते हैं. दैट इज द फर्स्ट लाइव कि हम्म. आप इतना बोले कि आज मेरे लिए ऐसा था कि आई एम लिसनर. मैं सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, देख रही हूँ ये मेरी कि लाइक आदत इतनी है. सारी. ये मेरी आदत है, ज्यादा बोलने की आदत है. दैट्स द थिंग, बाकी कुछ नहीं. नहीं, that's too many things that I have to learn, because of मैं एक ही सेगमेंट पे रहती हूँ, so I don't have that much idea. बट आपने जो स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स दी है ना वो काफी मेरे लिए हेल्पफुल होगी. बाकी सब ने किसी ने अप्लाई किया नहीं किया फ्यूचर में, दैट आई डोंट नो, बट मेरे लिए तो ये लाइव कुछ ना कुछ लेसन दे के गया. सो टुडे आई एम ग्रेटफुल दैट मेरी टीम ने और हम लोगों ने आपकी प्रोफाइल को सिलेक्ट किया कि आपके साथ बात करें. पता नहीं था कि हम क्या बात करेंगे, बट या कि एक इनिशिएटिव से किसी का फायदा हुआ नहीं हुआ, लेकिन मुझे आज काफी चीजें जानने को मिली अबाउट हेल्थ एंड क्लोथिंग सेंस, जो मेरे में बिल्कुल भी नहीं है. दोनों में से किसी एक को भी मैं फॉलो नहीं करती हूँ, बट या क्लोथिंग से स्टार्ट करूंगी. फूड पे धीरे धीरे हो जाएगा बिकॉज आई एम नॉट फूडी, बट या बिकॉज ऑफ माई फैमिलीज आई हैव टू कंजर्व सम गेहूं का chapati and all, but I'll हाँ try तो to skip हाँ, तो these are sometime. basic lifestyle. वो मेजर चेंजेस नहीं करने. जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुझे बोले कि यू आज से आप ये खाना छोड़ दो, ये कर दो, मुझसे नहीं होगा. मतलब ये आई कैन नहीं. नॉट डू दैट. इंस्टेड आई Right. प्रेफर डूइंग ये जो छोटे छोटे चेंजेस है ना इन लाइफ. Changes that is हाँ, makes कि your चलो रोज habit. स्वैप आउट कर दो कि रोज गेहूं की रोटी नहीं बन रही है, एक दिन मक्का की आटे की बन रही है, एक दिन ज्वार के Yes. आटे की बन रही है. सो दोज आर सिंपल थिंग्स. कि चलो सुबह इसके जगह मैदे के जगह यू जो चीजें बाहर से आ रही है उसके जगह वो गेहूं में उससे घर से बना दो. जैसे ब्रेड हो गया, बाकी सब हो गया. फॉर एग्जाम्पल Mm-hmm. व्हाइट सॉस पास्ता ऑल्सो मैंने एक्सपेरिमेंट करके ऐसे उसमें व्हाइट सॉस इफ यू मेक एट होम, तो इट इज वो बटर एंड मैदे से बनता है. सो ने वो मैंने और मम्मी ने एक्सपेरिमेंट करके उसके जगह वी टेक व्हीट फ्लावर, सेम ही टेस्ट आता है, कुछ फर्क नहीं आता. तो दीज Yeah. फॉर एग्जाम्पल इवन थिंग्स दैट यू ब्रिंग, जैसे पास्ता यू गेट, तो एक होता है मैदे का आता है, देन व्हीट का भी आता है, एक सूजी का भी बना हुआ आता है. सो दीज आर Yes. स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन ऑप्ट आउट इन बेसिक लाइफस्टाइल, तो उससे फिर सारा हो जाता है. Yeah, that's great. ये सबसे अच्छी चीज होती है बिकॉज ऑफ नाउअडेज इतना सबका बाहर खाना हो जाता है ना कि किसी की हेल्थ के ऊपर नहीं रहती है, और बहुत कम एज में काफी लोगों को हेल्थ इशू आ जाते हैं. सो एवरीवन शुड फॉलो द कुछ ना कुछ डाइट फॉर हेल्थ, गुड हेल्थ. सो हाँ, दैट्स ग्रेट. Yeah, so Nisi, thank you for your time, and we वेलकम, थैंक all यू फॉर grateful that you have to give a 30 minute of your routine life or kind of busy life में से 30 minute निकाल के आपने जो भी अरे बताया. So it's a game changing for me for somehow my wardrobe. वो मैं कुछ ना कुछ तो चेंज कर दूंगी. दैट आई एम डन. श्योर कि वो मेरे लिए, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे बताया लेकिन
मुझे अभी तक सेट नहीं हो रहा था, बट आपने पूरा रास्ता ही दिखा दिया. हम्म, सो आई एम टू इम्प्रेस कि भाई चलो आज का मेरा लाइव कहीं ना कुछ तो हेल्पफुल हुआ. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय, गुड नाइट एंड thank you. हैप्पी वीकेंड. बाय बाय, हैव अ Same ग्रेट to टाइम. you. Bye bye. Yeah.